तीसरा और आखिरी दौर का मतदान 15 जिलों की 78 सीटों पर डाला जा रहा है वोट। दोपहर 3 बजे तक 44% से ज्यादा वोटिंग। तीसरे दौर के लिए मैदान में 1200 से ज्यादा उम्मीदवार। नीतीश कुमार के 12 मंत्री भी आजमा रहे हैं किस्मत। तीसरे दौर में सुरक्षित मतदान की तैयारी पूरी। पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। बिहार के सीमांचल इलाके में वोटिंग। मतदान से पहले संवेदनशील बूथों का हुआ हवाई सर्वेक्षण। तीसरे और अंतिम चरण में आज मुजफ्फरपुर के 6 विधानसभा क्षेत्र में मतदान। कुल 118 उम्मीदवार मैदान में, इनमें सिर्फ 14 महिला उम्मीदवार। सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी मैदान में। उनके सामने आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन है मैदान में। मधेपुरा में त्रिकोणीय मुकाबला। आरजेडी के चंद्रशेखर, जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव और जेडीयू के निखिल मंडल के बीच है कड़ी टक्कर। करीब 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। आखिरी चरण में 110 महिला उम्मीदवार भी मैदान में। बिहार में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान। शाम 6 बजे तक जारी रहेगी वोटिंग। बिहार के नक्सल प्रभावित 4 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक ही होगा मतदान। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। कहा, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करे जनता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता से अपील। विकास की गति बनाए रखने के लिए करे मतदान, बिहार को बनाए विकसित राज्य। राहुल गांधी ने बिहार के मतदाताओं से की अपील। बढ़ चढ़कर मतदान में ले हिस्सा, लोकतंत्र को करे मजबूत। तेजस्वी यादव ने भी जनता से की अपील। तीसरे चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर ले हिस्सा। अपील करूंगा कि मत का प्रयोग करें, सब लोग घर से निकलें और वोटिंग करें। लोकतंत्र के इस पर्व में पप्पू यादव की नीतीश को नसीहत। जेडीयू की बीजेपी से कम सीटें आने पर नीतीश को नहीं बनना चाहिए सीएम। खुद पर न लें रबर स्टैंप का ठप्पा। ताकि भाजपा नंबर 1 रहे। भाजपा अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब गेम खोला, अन्यथा। प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया ने दरभंगा में किया मतदान। कहा, आगे बढ़ने का वक्त और बिहार आगे तभी बढ़ेगा जब लालू राज के बाद नीतीश राज से भी मुक्ति मिलेगी। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आप भी अपने जो मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। और पुष्पम प्रिया ने बिहार में अपनी सरकार की भविष्यवाणी की। नीतीश के आखिरी चुनाव वाले बयान पर कसा तंज। बोली, अब वाकई सम्मानजनक विदाई ले लेनी चाहिए। चिराग पासवान ने तीसरे चरण में एलजेपी के और बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। कटिहार में बारात के घर की तरह सजाया गया मतदान केंद्र। कोरोना से बढ़ती जा रही है पूरी सावधानी। कटिहार के हर मतदान केंद्र पर 45 देशों से वेब टेलीकास्ट से मतदान की सुविधा। कटिहार में प्रयोग के तौर पर बनाए गए ऐसे 4 मतदान केंद्र। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने किया मतदान। दरभंगा में मतदान केंद्र पर बना मास्क पहुंचे मतदाताओं को बांटे गए मास्क। सैनिटाइजेशन का रखा गया पूरा ख्याल। बिहार के जगतपुर मतदान केंद्र पर सुबह से लग रही थी लंबी कतारें। लोगों में दिखा लोकतंत्र के महापर्व का जोश। किशनगंज में भी मतदान को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल। मुजफ्फरपुर में सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले मतदान केंद्र पर लगी कतार। बोले लोग, पहले मतदान फिर कोई और काम। रक्सौल में हजारीमल हाई स्कूल में बने मतदान केंद्र पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट। वोटिंग के बाद लोग ले रहे हैं सेल्फी। कटिहार सदर में मतदान केंद्र पर उमड़ी मतदाताओं की जबरदस्त भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मुजफ्फरपुर में शहरी विधानसभा क्षेत्र के रेल प्रशिक्षण गृह में बना आदर्श मतदान केंद्र। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने पत्नी संग काटा रिबन। मोतिहारी में जीवधारा में शांतिपूर्ण मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल के जवान दिखे मुस्तैद। दरभंगा में सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद पहले पूरे मतदान केंद्र को किया गया था सैनिटाइज। कोरोना से बचाव का रखा गया खास ख्याल। मतदान को लेकर पूरी सुरक्षा और कड़े इंतजाम। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा सील। सहरसा में आरजेडी उम्मीदवार लवली आनंद भी सुबह मतदान केंद्र पहुंची, जीत का दावा किया। बिल्कुल महागठबंधन की जीत है, महागठबंधन के फेवर में जा रहे हैं और तभी जाकर के इतना परेशान लोगों को किया जा रहा है। बिहार के मधेपुरा में सुबह से ही मतदान केंद्र पर देखी कतारें। लोगों में देखा जबरदस्त उत्साह।
मुजफ्फरपुर में व्हील चेयर पर भी मतदान केंद्र पहुंचे मतदाता, किया मतदान। मुजफ्फरपुर में सुबह ही मतदान केंद्र पहुंच गई थी बुजुर्ग महिला, मतदान प्रक्रिया शुरू होने का किया इंतजार। मुजफ्फरपुर में पोते और बेटे के कंधे पर टिक कर मतदान केंद्र पहुंचा एक बुजुर्ग बीमार पिता, कहा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुननी है बेहतर सरकार। मुजफ्फरपुर में लकड़ी के पुल पर जोखिम भरा सफर कर मतदान केंद्र पहुंचा गांव, कहा पक्के पुल की उम्मीद में डाल रहे वोट। बगा में पोलिंग बूथ पर सुबह दिखी अव्यवस्था, देर से शुरू हुआ मतदान, लगी रही मतदाताओं की लंबी कतारें। बगा में कोरोना संकट को लेकर सजगता का अभाव, सुबह बिना मेडिकल किट के मतदान केंद्र पहुंची आशा कार्यकर्ता। मतलब सर बोला है सबकी दस्ताना जाएगा, फर्टिलाइजर जाएगा और कुछ मेडिसिन मिलेगा, अभी आया नहीं है। बिहार में तीसरे चरण में 1 बजे तक 35% मतदान। मुजफ्फरपुर में 1 बजे तक हुआ सबसे ज्यादा मतदान, 40% से ज्यादा वोटिंग। बिहार के वैशाली में 1 बजे तक करीब 38% हुई वोटिंग। सहरसा में भी 1 बजे तक करीब 38% मतदान। 1 बजे तक दरभंगा में हुआ सबसे कम मतदान, महज 26% हुई वोटिंग। सीतामढ़ी के रीवा में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतारें, लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह दिखा। तीसरे और अंतिम चरण के मतदान का सुपौल में भी दिखा उत्साह, सुबह 6 बजे से लाइनों में लगे हैं लोग। सुपौल जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, कुल 75 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। बिहार में भारत नेपाल सीमा से सटी जोगबनी में शांतिपूर्ण मतदान, बॉर्डर पर डॉग स्क्वाड के साथ एसएसबी की पहरेदारी। रक्सौल में सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है महिला स्क्वाड, कंट्रोल रूम में 26 महिलाओं की तैनाती। कटिहार में राज्यसभा सांसद अशफाक फरीम ने डाला वोट, सदर विधानसभा के बूथ पर किया मतदान। मोतिहारी में नीतीश सरकार के कला संस्कृति मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद कुमार ने किया मतदान। मतदान केंद्र पर कोरोना से बचाव का दिखा अच्छा बंदोबस्त। बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा लगातार तीसरी बार मुजफ्फरपुर से चुनावी मैदान में। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश शर्मा सुबह ही पत्नी और बहू के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, कहा मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाना है लक्ष्य। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, बिहार में जिस तरह का माहौल दिख रहा है उसमें तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें, युवा नेतृत्व के प्रति बिहार में देख रहा हूं उत्साह। जिस तरह का माहौल मैं बिहार में देख रहा हूं, 20 साल में इस प्रकार का एक तूफान। दुनिया में पेंटिंग से पहचान बनाने वाले मधुबनी के मतदान का दिखा उत्साह, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मधुबनी में 192 नंबर पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची बीमार महिला, बूथ कर्मी ने पहचान पत्र खोजकर देने में की मदद। बुजुर्गों में भी दिखा सरकार चुनने के लिए गजब का उत्साह, वोटिंग कर लोकतंत्र के महापर्व का दिया अंशदान। सुरक्षा के मद्देनजर रक्सौल में शाम 6 बजे तक नेपाल बॉर्डर सी एसएसबी और पुलिस के जवान दे रहे हैं पहरा। बिहार के किशनगंज में आईएमएम उम्मीदवार और मौजूदा विधायक अमरुल होदा ने डाला वोट, 196 बूथ पर किया मतदान। पूर्णिया में तीसरे और अंतिम चरण में 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी, सुबह से कतार में लगे लोग। पूर्णिया में सदर विधानसभा में बनाए गए 5 आदर्श मतदान केंद्र, लोगों में दिखा मताधिकार का उत्साह। मधुबनी के बबूबरही विधानसभा क्षेत्र में कोरोना की लोगों को परवाह नहीं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मतदाताओं की लगी कतारें, न मास्क दिखा न ही ग्लव्स। रक्सौल में नवजात बच्चे के साथ मतदान करने पहुंची महिला, मासूम की बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर डाला वोट। रक्सौल में दिव्यांगों ने किया मतदान, लोकतंत्र के महायज्ञ में दी अपने मताधिकार की हविश। मोतिहारी में जिलाधिकारी श्रीस्थल कपिल ने पत्नी संग किया मतदान, लोगों से ज्यादा मतदान की अपील। सीतामढ़ी में लोकतंत्र के महापर्व में दिखा उत्साह, लेकिन कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। दरभंगा में चचरी पुल बन जाने से इस बार वोटिंग का जोश, पुल नहीं होने से हर बार कम ही होता था मतदान। मोतिहारी के बनानूठा पोलिंग स्टेशन दुल्हन की तरह सजाया गया है ये पोलिंग बूथ। मधेपुरा में दोपहर तक दिखा वोटिंग का उत्साह, केंद्रों के बाहर लगी रही लंबी कतारें। कानपुर में मेट्रो का काम तेज, एमडी कुमार केशव ने लिया जायजा। हाथरस गैंगरेप मामले में बेटी के गांव को किया गया सैनिटाइज, नगरपालिका ने मास्क भी बांटे। आज सुपरस्टार कमल हासन का बर्थडे, शुभकामनाएं देने जुटे कई फैंस। दिल्ली में नहीं घटा प्रदूषण, कई इलाकों में हवा में घुला जहर।
भारी दिल्ली के कई इलाकों में दिखा स्मॉग, प्रदूषण से लोग परेशान। हाजीपुर में मतदान के बीच चुनाव में 22 किलो सोने और चांदी के जेवर जब्त, 2 लोग हिरासत में लिए गए। जालंधर में नहीं रोक रहा है पराली जलाने का सिलसिला, किसान नियमों को मानने से कर रहे इनकार। चेन्नई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर भरा पानी। बरनाला में बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया का घेराव, किसान कानूनों पर खफा किसानों ने जताया विरोध। भरतपुर में गहलोत सरकार ने गुर्जरों से बात करने नहीं भेजा प्रतिनिधि, रेलवे ट्रैक पर भीड़ भी कम। ग्रेटर नोएडा में 2 साल के बच्चे के साथ 7वीं मंजिल से कूदी महिला, 2 की दर्दनाक मौत। चमोली नीति घाटी में के जंगल में भीषण आग, हर तरफ धुएं का गुब्बार। खरगोन में कारोबारी के बेटे के अपहरण की योजना फेल, मास्टरमाइंड छात्र समेत 4 गिरफ्तार। जोधपुर में गर्लफ्रेंड के साथ आईटीआई छात्र ने जान दी, जाति अलग होने से नहीं हो पा रही थी शादी। हैदराबाद में पुलिस ने कई पब्स पर मारा छापा, कोविड के नियम तोड़ने का आरोप। निवाड़ी में बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश, सेना की टीम कर रही कोशिश। मेरठ में 2.5 लाख के नामी बदन सिंह बद्दू के घर की होगी कुर्की, एसएसपी ने बनाई टीम। बंगाल के कंचरापारा में बीजेपी वर्कर पर हमला, टीएमसी पर लगा आरोप। हैदराबाद में सिटी पुलिस ने रोड सेफ्टी के लिए चलाई मुहिम, दौड़ का किया गया आयोजन। भदोही तहसील में रिश्वतखोरी का आरोप, हिस्सा प्रमाण पत्र के वसूले जा रहे हैं पैसे। शिवकाशी में पटाखा कारोबार चौपट, कई राज्यों में पटाखों पर बैन से पड़ा असर। कम बिक्री से लखनऊ के पटाखा कारोबारी निराश, घट रही है पटाखों की मांग।